नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंशु शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा का आज का एपिसोड अच्छा था, थोड़ा सा रुलाने वाला भी था, थोड़ा सा परेशान करने वाला भी था, मगर फिर भी मुझे तो अच्छा लगा। आपके भी रिव्यूज आए हैं और रिव्यूज काफी अच्छे होते हैं। हमेशा की तरह तो सुनाती हूँ आपके रिव्यूज, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा और आपका रिव्यू भी सुना। बिल्कुल सच कहा आपने कि साधु के भेष में शैतान है किंजल। इतनी सेल्फिश, ये 5 साल में याद नहीं आई मम्मी की कि मम्मी कहाँ है, जिंदा है, मर गई है, क्या कर रही है। लेकिन जब आज अनुपमा रोड पे चल रही थी तब उसने भी कहा कि अब आप लोगों को अपना रिश्ता खुद ही संभालना पड़ेगा। अब उसके लिए उसका काम जरूरी है और ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जब वो कोई काम अपने हाथ में लेती है तो वो पूरी ईमानदारी से निभाती है। और उसने पहले ही कहा था कि जब मैं इस अनजान देश में, जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया पराये लोगों ने, वो उनके साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकती, ना ही वो वैसी है। और एक दो पॉइंट सच में अंजू जी, अब इतने दिनों का तो कुछ नहीं बता सकती, लेकिन फिर भी एक दो पॉइंट है मेरे मन में कि जितने भी लोग हैं उन्हें लगता है कि हम जो भी ऑडियो भेजते हैं तो हम मान के फैंस नहीं है, हम हर बार अनुज के बारे में ही बुरा कहते। तो भाई जब आपके अनुज कपाड़िया इतनी ही सही है तो फिर वो 4 साल से लिविंग में क्यों रह रहे हैं। ठीक है ना, अनुपमा से डाइवोर्स हुआ, 1 साल के अंदर उन्होंने आद्या के कहने पे सगाई कर ली, तो शादी क्यों नहीं की। अरे भाई घर में श्रुति रह रही है और दिल में अनुपमा है। आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि अनुज सिर्फ अनुपमा से ही प्यार करता है। और चाहे आज आद्या इतने दबाव दे रही है अपने पापा को कि आपको श्रुति से ही शादी करने पड़ेगी, तो वो लड़की जानती क्या है कि अनुज अनुपमा से कितना प्यार करता है और अनुपमा अनुज से कितना प्यार करती है। इसे पता भी है कि उसकी मम्मी उससे प्यार ही नहीं करती है जिस तरह वो श्रुति से बोल रही थी। और सब लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि आज अनुज के पास जो आद्या है वो सिर्फ और सिर्फ अनुपमा की वजह से है, किसी और की वजह से नहीं है। ठीक है ना, बाप है, मानो बेटी की बात, लेकिन इतनी कि वो अपने मन की बात तक नहीं बोल सकता। कल का जो प्रिकेप जिस तरीके से वो बदतमीजी करती है, फोन अपने अपने पापा के हाथ से ले लेती है, छीन लेती है और बोलती है कि मैंने आपसे कहा था मेरे पापा की जिंदगी में आना नहीं करके। जितनी बदतमीजी से उसने बात की, फोन फेंक के चली गई। अनुज ने क्या कर लिया। और सामने वाला, सब लोग कल बोल रहे थे ना कि सामने वाला कौन है कौन है, लेकिन वो सामने वाली अनुपमा ने ही फोन उठाया था और वो सब कुछ अनुपमा ही सुन रही थी और कोई नहीं सुन रहा था। ये लड़की खुद का सेल्फिश बना देख रही है। अनुज का दर्द उसे नहीं दिखाई दे रहा है उसकी बेटी को कि उसका बाप कितना तड़प रहा है। फिर भी लोगों को लगता है कि हम मान को पसंद नहीं करते। अरे हम जितना मान को पसंद करते होंगे उतना तो आप भी नहीं करते होंगे। और जितने सोशल मीडिया पे जाएंगे ना, आधे ठिकाने आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आद्या को लोग गाली ही दे रहे और कुछ नहीं कर रहे कि उसकी वजह से आज अनुज और अनुपमा अलग हुए। पहले भी वो छोटी के पीछे ही गया था और माया के साथ रहा था, और जब वापस आना चाहता था तब वो हादसा हो गया और उस हादसे की वजह से वो आ नहीं पड़ा। 1.5 महीने तक दूसरे के माया के साथ रह के आया। तब अनुपमा ने तो कोई सवाल नहीं पूछा, उसने शक भी नहीं किया। अरे जब वो पिकनिक पे गया और उस माया ने अनुज को किस की थी तब भी उसने कुछ नहीं कहा। उसे तो आग बन के अनुज पे विश्वास है। हम कितना भी बोल ले चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन अनुज के दिल में सिर्फ और सिर्फ अनुपमा ही है। जब 26 साल में वो प्यार नहीं बदला,
5 साल में नहीं बदला। और जिस वक्त उसकी पत्नी थी और जो कॉलेज का सीन दिखाया, तब भी एक लड़की पूछने आती है कि मेरी फ्रेंड पूछ रही है कि आप कौन से सेक्शन में हो, तब भी अनुज के दिल में यही था कि इस दिल में सिर्फ और सिर्फ अनुपमा है, रहेगी और मरते दम तक रहेगी। अरे जिस बंदे ने सिर्फ अनुपमा से ही प्यार किया है, उसके दिल में और कोई आएगी ही कैसे? ना वो श्रुति से वफादारी निभा पाएगा। अनुज के दिल में अनुपमा है और अनुपमा के दिल में अनुज है। हम कितना भी कर ले, लेकिन ये दोनों एक होकर ही रहेंगे। मान को तो मिलना ही है, चाहे आद्या कितनी भी जोर लगा दे, लेकिन कुछ नहीं होगा। और सच में आज किंजल जितना सेल्फिश तो मैंने आज तक नहीं देखा, खुद का उल्लू सीधा करने के लिए वो। लेकिन आज एक बात बहुत अच्छी हुई कि जब किंजल लेट आती है, तब अनुपमा बिना कुछ कहे वहां से जल्दी से भाग जाती है, अपने जहां पे उसे पहुंचना है वहां। और किंजल का कहना, मम्मी आपको वापस आना होगा। अरे क्यों आए? 5 साल में याद नहीं है अपनी मम्मी की? अरे तुम तो राखी दवे से भी ज्यादा चालाक निकली। और ये बेशरम तोसू, कहीं जाके डूब मरो। खुद तो लूजर है और अपनी माँ को लूजर कहता है। तुम्हारी माँ तो दूसरे देश में आके सामान खोने के बाद भी अपने दम पे पैसे, ना डांस किया लेकिन पैसे कमाए और खाना खाया और क्लीनिंग का काम किया और रह भी रही है स्टोर रूम में। लेकिन तू, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर। सच में ये जेल में जाना चाहिए, तो उसी लायक है। और जिस तरीके से, और कल जिस तरीके से वनराज ने माही के साथ बिहेव किया, सच में बहुत बुरा लगा। अरे इंसानियत भी नहीं बची वनराज सा के अंदर। और अब पता चल रहा है कि मैडम ने बच्ची को गोद लिया, अडॉप्ट किया हुआ है। जब उसकी माँ ने कहा था कि अडॉप्ट करो, तब वो क्या कहती थी, मुझे अपना बच्चा चाहिए, आपकी तरह मेरा दिल बड़ा नहीं है। और अब बच्चा अडॉप्ट कर लिया, तो अब ना उसे माँ का प्यार दे रही है, ना बाप का प्यार मिल रहा है उस बच्ची को। लेकिन फिर भी वो बच्ची कितनी समझदार है, उसे डिम्पी प्यार दे रही है, एक माँ का भी। सच में बहुत अच्छा लगा। और सच में माही कितनी क्यूट है। कल का सीन देख के सच में रोना आ गया कि एक बच्ची क्या मांग रही है, सिर्फ प्यार ही मांग रही है। और आज जिसे कितनी गलत तरीके से उसको धुतकार रहा है वो वनराज। सच में ये बाप, बेटी और तोसू, ये तीनों सच में एकदम नालायक है। ये कभी नहीं सुधरेंगे। और अब अनुज को सिर्फ अपने काम पे फोकस करना चाहिए, और वो करेगी। और इस बार उसने खुद ने इंटरव्यू में कहा है ना कि अब वो अनुपमा वो नहीं रहेगी जिसे यूज करते थे और थ्रो कर देते थे। अब वो ना बोलना सीखेगी, जो ना अनुज सिखाना चाहता था अब वो सीखेगी, खुद सीखेगी। प्यार करेगी, बोलेगी, रिश्ता रखेगी, लेकिन वो उस तरीके से अब यूज नहीं होगी। और सच में वो सीन देखने के लिए तो हम भी बेताब है, जब उन दोनों का डांस, भले ही सपने में ही सही, अनुज के सपने में ही सही, लेकिन डांस दिखाएंगे, दोनों का रोमांस दिखाएंगे गाने पे। और वो सीन देखने के लिए भी सच में बहुत ही, वो भी आ ही जाएगा। लेकिन अब तो अनुज स्ट्रांग बनो, कुछ तो एक निर्णय पे पहुंचो। श्रुति से शादी करनी है तो फिर शादी करो। शादी का कार्ड आ गया, वो फिर से टेंशन में आ गया। सच बताना चाहता, बेटी बताने नहीं देती है। उसे पता नहीं है, तुम्हें तो पता है ना कि तुम 26 साल से अनुपमा से प्यार करते हो। सच में यहाँ पे अब देवी का चाहिए। अब देखते हैं, शादी तक तो बात जाने वाली है, लेकिन मंडप में शादी होती है नहीं होती वो तो देखने के लायक है। लेकिन सच में आज जब, सच कहा अंजू जी कि कान्हा जी हर बार इन दोनों को इशारे देती है। अनुज का निकलना, कि आपका आज आपका लकी डे, वो पॉम्पलेट मिलना, आगे आके उसे अनुज दिखना, और वो अनुजा फूट वाला था, और अनुपमा को अनुज दिखना। सच में ये इशारा बहुत अच्छा है। और जिस सीन की हम राह देख रहे थे, जैसे वो गिरने वाली होता है और अनुज पकड़ता है,
वही सीन दिखाया हुआ है। सच में अब देखने में मज़ा आएगा सीरियल। इसलिए मेरे जितने भी बहनें हैं उन सबको दिल से थैंक यू। आप सबने मुझे मिस किया। अब पता नहीं आज मेरा ऑडियो आता है, लेट हो गया अंजू जी, लेकिन प्लीज़ ले लीजिएगा। और सभी को दिल से प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू अंजू जी। अब आगे सीरियल में क्या दिखाते देखते, अब आगे का कल कहूँगी। थैंक यू। और सच में मान मिलने ही चाहिए अंजू जी, क्योंकि हैशटैग मान तभी बनेंगे। और एक बात तब पता चल गई है कि दीपू जी और अनुज की जो आज शायरी बताई, सच में वो सीन बहुत अच्छा था। और अब वो शक नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसने कहा है कि शादी नहीं हुई है। जैसे उन्होंने कहा कि अभी तक कोई दिल में है नहीं। सच में दीपू और अनुपमा की सॉरी अनुज की जो बातें थी, वो भी कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा था। और सही कहा आपने कि बीजी अब अनुपमा को गाइड करेगी। तो आज के लिए इतना ही। और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी, आपको भी दिल से थैंक यू याद करने के लिए। थैंक यू अंजू जी। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। आज अनुपमा का किंजल से कहना कि मैंने ऐसी औलाद को जन्म दिया, सच में बहुत बुरा लगा अनुपमा के लिए। और सच में आज किंजल के बारे में बातें सुनी तो सच में बहुत गुस्सा आया किंजल को लेकर। उधर बीजी और दीपू का सीन देखा तो बीजी का कहना कि तू पहले तो कभी ऐसी बातें नहीं करता था, अब क्या हो गया है तुझे, कोई पसंद आ गई है। और दीपू का सवाल को पलट देना और फिर चले जाना। और अनुपमा ने किंजल को समझाया कि अपने लिए जीना सीखो और अपने आत्मसम्मान के लिए जीना सीख, अपने लिए लड़ना सीखो। उसने बहुत अच्छी शिक्षा दी किंजल को। और उधर फिर हमने अनुज को देखा। उसे अनु की याद आ रही थी। और जब अनुज मीटिंग के लिए निकलता है तो रास्ते में उसे बोर्ड पर अनु लिखा नज़र आता है, तो और वैसा ही अनुपमा को भी अनुज लिखा नज़र आता है बोर्ड पर। और आज फिर से अनुपमा को किंजल के घर काम करते हुए देख अच्छा नहीं लगा कि कैसे वो उसके घर का काम कर रही थी। और आज किंजल की बातें करना तोशू से और कहना, सच में बहुत गुस्सा आया इस किंजल पर कि कैसे वो तोशू से कह रही थी कि अगर मम्मी जहाँ रहेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे घर भी संभाल लेगी और परी को भी संभाल लेगी और हम दोनों अपने अपने काम पर जा सकते हैं। और मैं सच में किंजल अपने फ़ायदे के लिए अनुपमा को यूज़ कर रही है और कैसे अनुपमा का फ़ायदा उठा रही है। पहले भी इसकी वजह से अनुपमा की ज़िंदगी ख़राब हो गई थी, आज फिर से इसकी ज़िंदगी बर्बाद करने आ गई है। और मैं चाहती हूँ कि अब अनुपमा अपनी तरफ देखे और इन झूठे रिश्तों से दूर ही रहे तो अच्छा है। आज अच्छा लगा अनुपमा का जैसे किंजल को कहना कि तुम जल्दी आ जाना, मुझे भी मीटिंग के लिए जाना है और मैं उन लोगों को धोखा नहीं दे सकती जिन लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया। और मुझे अपना काम बहुत प्यारा है और मैं अपना काम अच्छे से करना चाहती हूँ। और उधर हमने देखा कि और मुझे लगता है कि अब अनुपमा को नो बोलना सीखना ही होगा, चाहे वो किंजल की मदद करे बट उसके घर में जाकर नहीं, बाहर से ही करे। और आज अनुपमा और अनुज की मुलाकात हो ही गई। आज दीपू से अपने और अनुपमा के बारे में बात कर रहा था और अनुज की शायरी सुनकर अच्छा लगा अनुपमा के लिए। और फिर हमने प्री कैम में देखा कि अनुपमा गिरने लगती है और अनुज उसका हाथ पकड़ लेता है और मन में कहता है कि तुम इतने सालों से मेरे सामने क्यों नहीं आई। और अनुपमा का सच में बैठकर रोना और कहना कान्हा जी से कि आपने फिर से मेरे सामने वही रिश्ते लाकर खड़े कर दिए, सच में दुख हुआ। और आज इन दोनों के लिए फिर से गाना बनता है और मैं गाना चाहती हूँ। जिंदगी लेके आई है बीते दिन की किताब, घेरे हैं अब हमें यादें बेहिसाब, बिन पूछे मिले मुझे कितने सारे जवाब, चाहा था क्या पाया है क्या हमने देखिए, दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए क्या कहूँ
दुनिया ने किया मुझसे कैसा बैर, हुक्म था मैं जीऊं लेकिन तेरे बगैर। नादा है वो कहते हैं जो मेरे लिए तुम हो गैर। कितने सितम हम पे सनम लोगों ने किए, दिल में मगर जलते रहे। चाहत के दिए तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए हम हैं जिए, होठों को सिए। तेरे लिए हम हैं जिए, हर आंसू पिए, दिल में मगर जलते रहे। चाहत के दिए तेरे लिए, तेरे लिए। बस थैंक यू अंजू मैम, आज इतना ही कहना था। मेरा दिल किया गाना गाने के लिए, इसे मैंने गा दिया। थैंक यू। गुड आफ्टरनून अंजू मैम। अनुपमा अनुज को देखकर डगमगा गई। भीतर की हलचल बाहर रंग ला गई। कुछ ऐसा ही हुआ अनुज के साथ भी। अनुजा के पोस्टर पर अनुज को अनु दिखा और अनुपमा को अनुज। यही तो इशारा है सच्चे प्रेम का, जो कान्हा जी ने दिखा दिया। कान्हा जी तो एक मीडिएटर हैं। अनुपमा के ना कहने पर भी दो दिलों को मिला देंगे, क्योंकि ये दोनों मिलकर एक पूरा दिल बनते हैं। तो कैसे रहने देंगे कान्हा जी इनको अधूरा। अपना काम तो कान्हा जी करेंगे ही, ये नीति है इन दोनों की। हटेगी तो नहीं, हटेगी तो पीछे अनुपमा। जितने कदम पीछे हटाएगी उतने कदम अनुज आगे की तरफ बढ़ाते जाएगा और दूरी मिटती जाएगी। मेरी हर इबादत में तुम हो, मेरी हर इबादत में तुम हो, फिजाओं की खुशबू में तुम हो। रक्त रंजित नहीं हूँ मैं, संचालन है मुझमें फ़कत तेरी सांसों का दरिया। यूं ही तो मैं जिंदा नहीं हूँ। बाहर की दुनिया में भीड़ होने पर भी वो अकेले लगते हैं, जो फिर क्यों ना उन्हें मिला दे इस भीड़ का हिस्सा बनाकर कान्हा जी। वैसे भी जो श्रद्धा से ओत प्रोत होता है, उसके लिए कान्हा जी स्वयं धरती पर अवतरित होने से भी पीछे हटते नहीं हैं। केंजल तो एक मीठी छुरी निकली, जिसने सब कुछ कुचल दिया अनुपमा का हृदय। उसे पता भी ना चला। लेकिन ये अच्छी बात एक ये है कि अनुपमा ने जाते जाते उसकी बात को इग्नोर किया। धीरे धीरे अनुपमा भांप जाएगी केंजल के इरादे और शिक्षा देने के लिए बिजी तो कान्हा जी के रूप में है ही। उनकी छत्र छाया तले अपने आप से प्यार करेगी अनुपमा। जो पहले खुद को आखिर में रखती थी, अब सबसे पहले रखेगी खुद को। इसी तरह से अमेरिका में आम से खास बन जाएगी अनुपमा। तोशु को केंजल ने समझाया, लेकिन अनुपमा की बेइज्जती होते वो देखती रही। बंद कमरे में उसने तोशु को जो समझाया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। केंजल ने साबित कर दिया कि वो भी शाद से अलग नहीं है। हर रिश्ता आज मतलबी नजर आ रहा है। अनुपमा की अच्छाई को बनाने की कोशिश की केंजल ने, लेकिन ये नहीं जानती कि एक हद तक ही इस अच्छाई का वो फायदा उठा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। और अब अनुपमा नहीं उठाने देगी किसी को भी अपनी अच्छाई का फायदा, क्योंकि बीजी के रूप में कान्हा जी का अवतार उसके साथ है। और अब अनुपमा को जो भी फल मिलेगा उसकी अच्छाई का, उसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। अच्छाई वो ब्लैंक चेक है जो प्रतिक्षण ब्याज देता है। अच्छाई का किया कर्म कभी खाली जाता नहीं है। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरे प्यार भरे नमस्ते। आज का शो अफसोस करने जैसा था।
आज का जो अफसोस वाला था कि अनुपमा के एक भी बच्चे, चाहे वो बहू हो या कोई भी हो, सारे के सारे एहसान फरामोश ही निकले। अनुपमा के साथ जो भी जुड़ा वो अनुज को छोड़ के, अनुज नहीं है वैसा, अनुज को गलतफहमी, बेटी के प्यार की पट्टी चढ़ी है उसके लिए वो ऐसा सोच रहा है। बाकी सारे जो भी अब तक जुड़े वो एहसान फरामोश ही निकले। आज किंजल ने भी अपना असली रूप दिखा दिया, बहुत बुरा लगा। और मुझे अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आज सच में अफसोस हो रहा है कि मैंने वो कैसे समझ लिया किंजल को। मैंने उसमें से भी रास्ता निकाला था कि किंजल, मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं किंजल में बदलाव आया होगा, तोशु के ऐसे बिहेवियर से किंजल में फर्क पड़ा होगा। पर ऐसा मैंने बोला था कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू में, जब सब कह रहे थे कि किंजल ने अनुपमा से एक बार भी नहीं पूछा कि कैसे हो मम्मी, आप कहाँ रहते हो, कैसे हाल में रहते हो, ये जो यहाँ पे कैसे आया, अमेरिका, नहीं पूछा, अपना दर्द बताया था। मैं सोचती थी कि शायद वो सीन दिखाया नहीं होगा शो में, जो हमको नहीं दिखा, बहुत से बार नहीं दिखाते, क्योंकि सेम टाइम में दीपू को वो पता चली थी कि वो अमेरिका कैसे आई। तो शायद मुझे लगा वो रिपीट नहीं करना चाहते और किंजल ने पूछा होगा, पर आज तो उसको भी झुठला दिया। खैर, ये तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं कि हम सबसे जो बोलते हैं वही थोड़ी दिखाएंगे। बट आज जो किंजल ने किया, अभी किंजल को क्या बोले, किंजल ने तो अपना दिखा दिया। आज उसने वो कह दिया कि उसको सिर्फ उसको अपने से मतलब है, वो खुद को खुश रखना चाहती है, खुद से खुद की जिम्मेदारी समझना नहीं चाहती। आज भी चाहती कि मेरी मम्मी मेरी सास है तो सास होने का ही फर्ज निभाए, मेरे बेटे से अब शादी करवाई तो लो भुगतो अभी आप। यही तो उससे आता है। वो बता रही है सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रही, तो ये तो कुछ और सोच रही भाई। अनुपमा उसको समझा रही कि तू अपना आत्मसम्मान के लिए तू क्यों नहीं लड़ती, क्यों उसको बर्दाश्त कर रही है, क्यों ये कर रही, जो भी कहती है। तो उसको कहाँ फर्क पड़ रहा है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। उसको लोगों को दिखाने के लिए, बेटी के, अपनी बेटी के लिए उसको बाप चाहिए। जैसे उस राखी देवी ने तो यही किया ना, उसने वही तो किया कि अपने पति को छोड़ा नहीं, वो पति के साथ है, उसको सिर्फ अपनी बेटी के लिए मैंने पिता का भी प्यार मिलते रहना चाहिए। वही सेम किंजल भी कर रही है। पर कम से कम वो डंके की चोट पे बोल तो रही। वो तो ये तो बोलती थी कि मुझे अपने पति से कोई मतलब नहीं है, उसको मैं सिर्फ बच्ची के लिए उसको रख रही हूँ अपने साथ। और ये तो बोल रही है कि वो जब शाह हाउस में आती थी तो कहती थी कि मुझे यहाँ सिर्फ इंटरटेनमेंट मिलता है, मैं आती हूँ, और वो बिंदास आग लगा के जाती थी। यहाँ तो पीठ में खंजर घोप रहे हो यार, मम्मी मम्मी बोल के, मीठा मीठा बोल के कि मम्मी आई एम सॉरी, मम्मी आई एम सॉरी। अरे 5 साल वाले में झाँक के देखो कि कितनी गलतियाँ की तुम्हारी वजह से, आज तुम्हारी मम्मी के ये हाल हो गए। ये तो अफसोस करने की जगह एक बार भी इस लड़की के मुंह से नहीं निकला कि मम्मी आपके साथ जो भी हुआ उसमें मैं भी उतनी ही जिम्मेदार हूँ, मेरी भी तो उतनी गलती है। पहले बहुत बार बोला उसने, पर कोशिश क्या की थी, कभी नहीं। जैसे पाखी गई थी तो खुद भी जा सकती थी, मुंबई जाके जा सकती थी, बोल सकती थी, समझा सकती थी, आने के बाद भी समझा सकती थी। उस दिन एक कॉल भी कर सकती थी अनुज को कि जो भी हुआ, क्यों कर नहीं सकती थी, तुमको हर क्या इतना बांध के रखा था। जब उस दिन झगड़ा हो गया था, जो भी हो गया था, तो उस समय एक कॉल कर सकती थी चाहिए कि अनुज मम्मी की कोई गलती नहीं थी, ये तो सब इस वजह से हुआ, नहीं, पर जरूरत नहीं थी ना। मम्मी के साथ, हमारे साथ हमको नहीं बोलते, अब हमको आज्ञा पालन करना है। जब नहीं चाहता था अनुज का, वनराज की अनुपमा से कोई भी रिश्ता नहीं रखेगा, तो तुम क्यों अब रिश्ता है, क्योंकि तुम मतलब ही हो। हट। आज मुझे बिल्कुल किंजल ने ये किया। आज सच में ये सब देख देख के ना, अभी शो में ना किसी कैरेक्टर पे ऐसा विश्वास ही नहीं रहा, कब कौन नेगेटिव बन जाएगा और कब कौन अपना मतलब सोचेगा। हर किसी ने अनुपमा के साथ एहसान फरामोशी की, हर किसी ने। इस शो में जितने भी कैरेक्टर है, सब ने अनुपमा के साथ एहसान फरामोशी की। वो सिर्फ थोड़ा बहुत अनुज को छोड़ के। हाँ, अनुज गलत नहीं है, अनुज के आंखों पे आद्या के नाम की पट्टी, पेटी के पैर की पट्टी बंधी है, वो है, उसने किया अनुज के सबसे ज्यादा अनुपमा के लिए सिर्फ किया तो सिर्फ अनुज ने किया, बाकी किसी ने भी नहीं, किसी ने भी नहीं। सच में आज, और क्या बोले किंजल को, जब अपना ही सिक्का खोटा है तो किसी और को बोल के क्या मतलब, जब उसका बेटा ही ऐसा है तो। पर आज मुझे अनुपमा पे सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि अनुपमा को रात में जब उसका बेटा उसे इतना बोल रहा है, इतना नौकरानी बोला, मुझे नहीं चाहिए, ना माँ चाहिए ना नौकरानी चाहिए, आप तो हमारे घर में नौकरानी के रूप में भी नहीं चाहिए, तो क्यों भाई उसके किचन में जाके आप साफ साफ कर रहे हो, क्यों काम कर रहे हो, क्या जरूरत है। सुबह होती, परी को देखती, परी का फीवर देखती और वहाँ से चुपचाप निकल जाती। अनुपमा को किंजल को बताती कि मैं जा रही हूँ, मुझे ज़रूरी है, मैं यहाँ रुक नहीं सकती, रात भर रुकी, बहुत है मेरे लिए और बहुत है तुम्हारे लिए भी। ये होना चाहिए था। जब मुझे लगेगा मैं आऊँगी, जब मेरी मर्जी होगी तब मैं आऊँगी, मेरी पोती है, मेरी पोती से मिलने में आऊँगी। ये होता है तरीका, ये बोलना चाहिए था अनुपमा ने। क्यों बोल नहीं पाई यार, क्यों नहीं बोल पाई।
5 साल एक रूम में रह ली, ये सब कर लिया यार। इन लोगों की सबकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी, तब कोई एक सामने नहीं आया तुम्हारे लिए, कोई एक नहीं आया, ना किसी ने ढूंढा, ना किसी ने कुछ किया। फिर क्यों अनुपमा? आज अनुपमा पे गुस्सा आ रहा मुझे। आगे ऐसे कैसे, जब तक तुमको झटकोगी नहीं ना, तब तक ये चिपके रहेंगे तुमसे दीमक की तरह, तुम्हें खोखला कर देंगे अनुपमा। बहुत बुरा लग रहा आज मुझे अनुपमा के लिए गुस्सा आ रहा मुझे अनुपमा पे, कि क्यों नहीं समझ पाई कि रात में ये लड़का कुछ और था, सुबह उठ के कुछ और है। अरे शराब के नशे में तो इंसान सच बोलता है, इंसान शराब पीता है तभी सच बोलता है, वो नाटक तब नहीं करता है। वो जो था उसके दिल में उसने बोल दिया था। और तब अनुपमा को क्यों नहीं समझ में आ रहा कि किंजल तब कुछ नहीं बोले, सॉरी बाद में सॉरी बोल रहा हूँ। और अनुपमा कह रही है, अरे 5 साल में तुमको लग रहा है कि मुझे किसी ने चाय नहीं पिलाए, तो 5 साल में उसको किसने चाय पिलाई? बोलो ना अनुपमा कि मैंने, मुझे तो किसने पिलाई चाय? पिया भी, पी भी या नहीं, किसको पता, किसको पता? बंद कमरे में किससे देखा? आज सच में बहुत बुरा लगा मुझे। क्या बोलूँ मैं? अनुपमा ने बोला कि वो नहीं आएगी, वो रिश्ते काम को ज़्यादा महत्व देगी। उसने बोला, जैसे वो रास्ते में चलते चलते बोलती टैक्सी पकड़ने के पहले, तो बोलती है तो शायद ऐसी अपने इस पर डिटे रहो, बस मत रुको वहाँ, वहाँ कोई ज़रूरत नहीं वहाँ रुकने की। जिसको ज़रूरत हो तुमसे मिलने आएगा, मिलेगा, जाएगा। ये रखो कि जिसको ज़रूरत है वो मुझसे मिलने आए, रुके 5-10 मिनट, और बस उस टाइम मेरे को कि मुझे टाइम नहीं है, ऐसा बोलना चाहिए। और बीजी को ये सब बात बतानी चाहिए, वहाँ क्या हुआ शायद बताना चाहिए, तो बीजी मदद करेगी। अब मैं किस पे विश्वास करूँ? मुझे बीजी पे भी अब नहीं होता विश्वास। कल वो भी अपने बेटे की खुशी के लिए उसको यही बोलेंगे कि रुक जा यहाँ, आज मदद किए, कल फ़ायदा, मदद का एहसान का मतलब वो मांगेंगे। आज नहीं हो रहा, किसी पे विश्वास नहीं हो रहा मेरा, सच में अजीब सा लगा आज का वो देख के। और फिर उसके बाद वो अच्छा लगा कि एक बात अच्छी लगी, विधि भूल गई कि श्रुति के साथ कौन आया था, वो एक ही नहीं बोल पाई, बता नहीं पाई। और वहाँ पे वो अनुज कपाड़िया के कहता है, तो ये एक राज रह गया, क्योंकि अभी पता नहीं है, अनुपमा को भी पता नहीं चलेगा, नहीं दिखी वहाँ पे अभी श्रुति, वहाँ पे नहीं पहुँची उस समय, तो उसको नहीं पता चलेगा कि एक ही और अनुज कपाड़िया एक है। तो वो मुझे लगता है जो सॉन्ग दिखा रहे हैं वो जो सपना है अनुज का, पर वही होगा कि अनुपमा को जैसे बोलेगा आद्या भी नाटक करेगी, तो फिर भी अनुज जाएगा मिलने। उसके दिल में जो बेचैनी है वो अनुपमा से शायद छुप के झूठ बोल के जाना पड़े, पर जाएगा। तो वहाँ मुझे लगता है कि वो सपना उस समय अनुपमा आएगी तो वो दिखेगा सपना उसको, और वो सोचेगा उसके, तो वहाँ पे अनुपमा से इसकी एक बार और मुलाकात होगी। कल का जो दिखाएंगे वो भी अच्छा है कि टूटी चप्पल फिर हाईलाइट हुई उसमें, कि वो शायद अनुज का ध्यान जाता है नहीं, उसमें पता चलेगा। पर एक अच्छा काम किया है कि वो दोनों ने बात की, तो कहीं ना कहीं अभी भी वो दीपू ने अपने दिल का बहने, उसको भी खुद को भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, पर कहता है कि उससे ज़रूर एक बार ऐसा अगर मेरी लाइफ में है, तो वो जो है डायलॉग तो अभी अनुज को नहीं समझ में आया वो, कि ऐसा कुछ नहीं आएगा, फिलहाल समझ में नहीं आएगा। और दोनों आज वो अभी भी बहुत अच्छा है कि अनुपमा ये नहीं कह रही कि मेरी लाइफ में अनुज को दोबारा क्यों लाया, मैं अनुज मेरा पास्ट है, कल है मेरा अनुज, ऐसा नहीं कह रही। वो ये कह रही मैं अनुज का कल हूँ। वो अभी भी अनुज के लिए ही सोच रही। इतना प्यार है कान्हा जी, मिला दो इनको, उसकी लाइफ में खुशियाँ दे दो, है उसकी खुशी, उसका रिश्ता, उसका प्यार, उसकी खुशी है, आगे बढ़ना। और सब मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि अमेरिका लाके यही सब करना था, और यही सब तो वो इंडिया में रह के भी हो सकता था, 5 साल बंद होने के बाद भी वो दिख सकती थी। इंडिया अमेरिका लाने का कैसा सपना, कि जल्दी लो ना, वेटर बनना, नौकरी करना। ये नहीं समझ में आया मुझे कि अमेरिका में आने का उद्देश्य क्या है ना, अनुज से मिलना। अगर अनुज से मिलना है तो मिला ही, पर अनुपमा को आगे भी देखना चाहते थे, टूटी चप्पलों में अनुज के सामने आई। शायद ये दिखाना चाहते हो कि अनुपमा दुखी है, अनुपमा दुखी है, अनुपमा ने कितना स्ट्रगल किया, ये दिखाना चाहते हैं क्या, पता नहीं। क्योंकि हम लोग चाहते थे कि अनुज के सामने अगर अनुपमा आए तो वो पूरे यानी बहुत आगे बढ़ी हुई, और एक उसका आप नाम हो, एक जगह हो उसकी, कोई बने, कुछ बने, अनुपमा ऐसे आए। पर आज वो टूटी चप्पल में अनुपमा अनुज के सामने आई, तो कुछ तो वजह होगी कि उसको यही दिलासा दिखाने के लिए कि देख
अब देविका आती है नहीं आती, आने चाहिए देविका आओ। ये अनुपमा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, इमोशनली रहती। तुम ही आके इसको दिखा सकती है ना आईना। अगर अनुपमा को उसकी गलतियों का एहसास अगर कोई दिखा सकता है ना तो वो दिखा सकती है देविका। देविका ने आना चाहिए और यहाँ पे क्लास लगाना चाहिए किंजल की। मुझे लगता है जरूरी है, अब दिखाना चाहिए उसने, क्योंकि अनुपमा नहीं बोलेगी। वो है ही बहुत ही इमोशनल है यार, वो नहीं बोल पाती किसी को कुछ ऐसा। पर देखते हैं क्या होता है शो में आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के एपिसोड के बारे में सिर्फ मैं इतना ही कहूँगी किंजल के बारे में कि किंजल मुंह में राम नाम बगल में छुरी वाला काम किया है। आज एपिसोड से मुझे यही सीखने को मिला अंजू जी। और कल आपका एक वीडियो देखा था कि बापूजी के आने से वनराज के घर के समीकरण बदलेंगे, पर कब तक। और उस वीडियो में अपने अच्छे से, पर वैसे भी अंजू जी बापूजी बाहर से आते हैं तब हमेशा पॉजिटिविटी वाली बात करते हैं। उनकी बातों में हमेशा सच्चाई होती है, अच्छाई होती है। और एक वीडियो था कि माही की मासूमियत ने सबको रुला दिया, उसमें आप भी इमोशनल हो गई थी। और आपका सवेरे का वीडियो देखा अंजू जी, वो गलती से 2 दिन पहले का वीडियो आपने डाल दिया है। और अभी आपका दूसरा वीडियो देखा कि किंजल के से सावधान अनुपमा, ये साजिश रचने वाली किंजल। मुझे अंजू जी किंजल के बारे में सिर्फ इतना ही कहना है कि समर की डेथ के समय से ही लग रहा था कि किंजल थोड़ी सी सेल्फिश होने लगी है। और आज उसने साबित करके दिखा दिया कि वो राखी दवे की बेटी है, जैसे कि आपने अपने दूसरे वीडियो में भी बताया। और मुझे राखी दवे की एक बात याद आ रही है कि जब किंजल राखी दवे को ये कहती थी कि मम्मी आप मेरा घर तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, तब राखी देवी ने हाउस में बैठे बैठे एक प्रॉमिस किया था कि अनुपमा तुमने मुझसे मेरी बेटी को छीना है, मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगी। लेकिन राखी दवे जो करती थी सामने से करती थी, ये तो मुंह में राम नाम बगल में छुरी करके ऊपर से मीठी बन रही है। अनुपमा के सामने अपना दुखड़ा रो रही है। चाहती तो किंजल परी के सोने के बाद किचन का सामान समेट सकती थी, लेकिन नहीं, उसने यही सोचा होगा कि मम्मी के पास छत नहीं है तो हम यहाँ रख के मम्मी पे एहसान कर लेंगे। और यहाँ परदेश में उसकी और तोशु के बीच की बातचीत के बारे में बोलूँगी कि उसने तोशु से कहा नैनी ला के दो या तुम काम करो, तो तोशु ने यह कह दिया कि यहाँ कोई सर्वेंट 1 घंटे के काम हिसाब से काम करने वाले मिलते हैं, तो इतना वो लोग ऑफर नहीं कर सकते। ऑफर तो मम्मी को यहाँ रख लेते हैं, मम्मी को छत मिल जाएगी और हमको एक आया मिल जाएगी, यही समझ रही है किंजल। अनुपमा अभी अपने अच्छाई के चलते शायद किंजल की साजी खुशियों को नहीं समझ पा रही है। लेकिन मुझे एक इंसिडेंट याद है कि काव्या की शादी के समय काव्या ने अपने पैरों में अनुपमा के हाथों से कुछ मालिश करवाई थी या कुछ उसका वीडियो बनाया था। तब अनुपमा ने कह दिया था कि मैं डोरमेट नहीं हूँ, तुमने भले ये वीडियो बनाया है, तुम राखी दवे को भेज रही हो, पर मैं ने इंसानियत के नाते तुम्हारे पैरों में दवाई या कुछ ऐसा लगाया था। उसने इंसानियत के नाते ही किया था। तो ये अनुपमा को समझते देर नहीं लगेगी। लेकिन अभी अनुपमा को अपने ऐसा लग रहा है कि वो अपना फ़र्ज़ पूरा कर रही है, लेकिन अब अनुपमा को दिल से नहीं दिमाग से ही सोचना पड़ेगा और बीजी की सलाह माननी ही होगी। आज अनुपमा ने उससे कहा भी कि अब मेरे लिए यहाँ काम ज़रूरी है, लेकिन किंजल किसी भी तरह से उसका काम छुड़वाने की कोशिश करेगी। आज जैसे कि उसने वहाँ जानबूझ के ऑफिस से लेट आना, अच्छा हुआ अनुपमा उसको बस आते ही चली गई। पर तोशु ने आज माफ़ी का ड्रामा किया, तोशु को होश में आते ही याद आ गया। तो आपने जैसे कि अपने दोनों वीडियो में बताया कि अब ये दोनों मिलकर इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, पर अब हम इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होगी अनुपमा। शायद अनुपमा को आज के इंसिडेंट से समझ में आ गया होगा, या उसने जिस तरह से उसने बताया कि परदेश में मेरे पास आते ही छत नहीं थी या मेरा सामान चोरी हो गया, तब किंजल ने 5 साल से कैसे परी को बड़ा कर रही थी। अब अनुपमा को एक बार कड़े फैसले लेकर बोल ही देना चाहिए कि परिवार को जब ज़रूरत थी तब तुम लोग चले गए थे, तो अब मुझे किसी भी इस तरह की फीलिंग में नहीं फंसना है
और मुझे यहाँ रहना है, तो मुझे खुद अपनी पहचान बनानी है। तो ये खुद अगर अनुपमा अंजू जी अपने लिए नहीं खड़ी होगी तो नहीं कोई कर पाएगा, चाहे बीजी की सलाह हो या उसकी कांता माँ की सलाह हो। अनुपमा को खुद ही स्टैंड लेकर बोलना होगा और अपनी अच्छाई का किसी और को फ़ायदा उठाने नहीं देना होगा। बीजी और दीपू जी की बातचीत सुनी। दीपू जी अनुपमा के बच्चे उसका कितना भी अपमान करे, लेकिन वो माँ होना नहीं छोड़ पाएगी। ये दीपू जी को अनुपमा के नेचर से सब कुछ पता चल गया है। उधर अनुज को एक लेटर बॉक्स में से एक कार्ड मिलता है, किसी का शायद विजिटिंग कार्ड था और 50% डिस्काउंट वाला था। पर आज का आपका डे लकी है, ये तो उसमें देखकर उन्हें ये लगा कि आज मुझे इससे मिलने मिल जाएगा। और दीपू जी से अनुज की बातचीत अच्छी लगी। दोनों एक दूसरे से प्यार की बात कर रहे हैं। शायद आपने प्यार कर लिया है, तो दीपू जी ने बताया अभी तक तो मुझे नहीं हुआ है। और आने वाले प्रोमो में शायद दीपू जी ने देख लिया है कि अनुज और अनुपमा एक दूसरे को पहचानते हैं। अनुपमा तड़प रही है कि मेरे शांत पानी में जीवन में तूफान क्यों आ रहे कान्हा जी। मैं अनुज का भूतकाल हूँ और मैं अब इनके लिए परेशानी की वजह नहीं बनना चाहती। अंजू जी कल कि उससे मैं बताऊंगी आपको कि सिर्फ अनुपमा के चरित्र पर उंगली उठाई गई, इसीलिए शायद अनुपमा, मेरे हिसाब से तो अनुपमा इसीलिए छोड़ के चली गई अनुज को। चरित्र पर उंगली तो कोई भी अच्छी घर की बहू बेटी नहीं सहन कर सकती, इसीलिए चली गई। अनुज ने एक बार बोला इसीलिए चली गई, ऐसा नहीं है। हो सकता है या मैं गलत हूँ, प्लीज़ मुझे बताइएगा। और उधर शाह हाउस में बापूजी ने आज मामा जी को याद किया। चलो कोई अच्छा कैरेक्टर आएगा पॉजिटिव वाला, तो उनकी भी एंट्री हो सकती है। और पाखी ने अपनी औकात वनराज को दिखाई दी कि पापा आप कब बात कर रहे हैं बापूजी से। वनराज जानबूझ के अनजान होकर बोल रहे हैं कि किस बारे में बात करनी है। तो उसने कहा कि इस मकान के बारे में आप बात करेंगे, ये मत भूलना कि मेरा भी इस मकान में हिस्सा है। इसलिए वनराज को पता ही है कि उसकी बेटी उसके पास में सिर्फ उसके पैसे की वजह से ही है। और माही ने उसे पापा कहा तो गलती अंश की थी, उसके बावजूद सॉरी माही ने कहा। वनराज ने उसे डांट दिया कि तुम मुझे पापा नहीं कहोगी। कम से कम बच्चों के सामने तो वनराज अपना थोड़ा सा वो काबू रख लेता, लेकिन नहीं, इसमें इंसानियत नाम की चीज़ है ही नहीं। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ बताइएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। और आप सभी का शुक्रिया जिनको भी मेरा ऑडियो अच्छा लगता है, और बहुत बहुत धन्यवाद उन लवली कमेंट्स के लिए। वही पुराना राग किंजल का, वेरी वेरी सॉरी मेरी वजह से, बकवास काम किंजल के। जब वहाँ गई हो अनुपमा तो ये तो होना ही था, तो ऐसी जगह जाती ही क्यों हो। तुम्हारा बेटा तुमको देखकर भाग गया तो कैसा बेटा। दीपू अनुपमा के लिए परेशान। बीजी एकटक दीपू को बोलते हुए देख रही है। बीजी द्वारा दीपू की टांग खिंचाई अच्छी लगी। हमको किंजल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है इस समय। बीजी श्रुति और अनुज को लेकर काफ़ी परेशान हो रही है। अनुज सपने में सिर्फ और सिर्फ अनुपमा को ही देखते रहते हैं। क्या हाल बना रखा है अनुज ने, सच में। माँ के घर आने से सब कुछ ठीक होता है किंजल, पर तुम्हारा क्या, अनुपमा के जीवन में आने से उसका परिवार बर्बाद ही कर देती हो। इन 5 सालों में अनुपमा ने क्या किया वो पूछा मम्मी से? नहीं, इसी को कहते हैं सेल्फिश वुमेन। वही हो तुमको सिर्फ और सिर्फ अपना आराम दिखता है बस। कह दो अपने मन की बात किंजल कि मम्मी प्लीज़ यहीं रह जाओ और मेरा काम करती रहना बस। इसका क्या मतलब मम्मी आपसे बहुत प्यार करती हूँ फिर भी मैंने गलत किया, यही है ना कि मम्मी हम तुमको यहीं रखेंगे। अनुपमा अभी भी वही है। अब क्या ही बोलूँ अनुपमा के लिए, वो ही कम है। अनुपमा ऐसा कैसे कर सकती है, इतनी बातें सुनने के बाद भी वही है, समझ नहीं आता सच में। और वाह किंजल वाह, क्या बात कही किंजल ने तोसू से।
तालियां किंजल के लिए, सच में। अब अगर हम कह देंगे कि किंजल को एक नौकरानी चाहिए तो खराब लगेगा, पर मैं बोलूँगी अनुपमा के इमोशंस की किसी को परवाह नहीं है। एक बिना पैसे की नौकरानी चाहिए तो मम्मी है। ये तो तोसू से बड़ी वाली बदतमीज औरत निकली किंजल, सच में। इससे अच्छा तो तोसू है, जो है जैसा है सामने है। किंजल की तरह तो नहीं है कि अंदर से जहर और ऊपर से मीठी। बदतमीज किंजल। देखो अनुपमा, ये है तुम्हारा परिवार, यूज एंड थ्रो वाला। अब इसका क्या करोगी? बनो नौकरानी, करो काम, सुनो गालियां और खुश रहो। बा राखी देवे को नागिन बोलती थी, तो किंजल उसी नागिन की ही औलाद है जो अनुपमा के लिए इतना गंदा सोच सकती है, इतनी सेल्फिश हो चुकी है। सुनो किंजल को, आपको वापस आना होगा, मैं आपको लाऊंगी। किंजल अपना काम करे, जानबूझकर लेट आए और अनुपमा भागी भागी जाए, देर करे, अपने काम को दांव पर लगाए और किंजल के घर के काम करे। ये है किंजल का प्लान। और जोशी बहन मीटिंग करने आएगी पर लेट। उनकी किंजल ब्यूटीफुल जो है रोड़ा। अनुज भागा भागा वहां पर इंतजार कर रहा है जोशी बहन का। दीपू कपाड़िया जी मिल गए। अनुज दीपू से घुमाकर जोशी बहन के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। अनुपमा, तुम हमेशा अपने रिश्तों के चक्कर में ही बुरा फंसती हो और कभी भी कुछ अपनी गलती से सीखती भी नहीं हो। बार बार वही गलती करती रहती हो। किंजल के घर की रखवाली करो, फिर जल्दी चलो करती हो। क्या बात है, अब तो दोनों मिलकर शायरी कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है। अनुज की यादें अनुज से शायरी करा रही हैं। क्या खूब शायरी की अनुज ने, वाह। अनुजा देखकर उसमें ए नहीं दिख रहा था, सिर्फ अनुज दिख रहा था। अनुपमा की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अनुज का शायरी करना, अनुपमा का कहना कि आ रही हूँ, अच्छा लगा। अनुज की शायरी सुनकर दीपू का कहना कि ऐसा कोई मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो फिर से मोहब्बत कर लूँगा। अनुज अनुपमा दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं, आसपास हैं। अनुपमा को देविका का मैसेज याद आ रहा है कि अनुज वहीं है। अनुज की धड़कनें तेज हो जाती हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और देखते ही रह गए। दीपू सोच रहे हैं कि ये एक दूसरे को जानते हैं और उधर तीनों बच्चे शाह हाउस में खेल रहे हैं। पर अंश तो है ही शैतान। अंश को ईशानी और माही चीटर चीटर चिढ़ा रही थी। वनराज को देखकर दोनों बच्चे खामोश हो जाते हैं। पाखी को सिर्फ अपने हिस्से की पड़ी है। टावर की बात पर वनराज को उकसा रही है, तो फिलहाल तो जवाब दे दिया वनराज शाह ने कि जब मेरा मन होगा तो मैं बाबूजी से बात करूंगा और जल्द ही पाखी इस घर से शायद आउट भी हो जाए। वनराज शाह किस तरह से माही से बात करता है। वो सॉरी पापा बोल रही है और बोल रहा है तुम्हारा पापा नहीं हूँ मैं। धिक्कार है तुम पर वनराज शाह, कोई ऐसे मासूम सी बच्ची से बात करता है। काव्या तुमको क्या कहें, तुम ये सब क्यों कर रही हो, मेरी तो समझ से परे है। और प्री कैप में देखा, अनुपमा गिरने वाली होती है, अनुज पकड़ लेता है। अनुपमा सोचती है हमको सामने लेकर क्यों आ गए कान्हा जी। अनुज अनुपमा के लिए परेशान है। अनुपमा अपने को गुजरा हुआ कल बोल रही है, पर ऐसा नहीं है अनुपमा, तुम तो अनुज की धड़कन हो। पर मैम, आज किंजल का ये रूप देखकर अच्छा नहीं लगा। सेल्फिश है ये किंजल। अब अनुपमा को किंजल के इशारे समझ जाने चाहिए, पर वो समझने वाली नहीं है। वो हमेशा गलतियों पर गलतियां करती ही रहेगी। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग अंजू मैम, मेरी प्यारी बड़ी दीदी, नमस्ते। आज मैं कहना चाह रही हूँ, कुछ खट्टा कुछ मीठा, कुछ कड़वा कुछ मीठा। वो शहद की तरह मीठा, वो शहद की तरह, वो करेले की तरह खट कड़वा। अब मैं बताने चाह रही हूँ कि ये सबकी मतलब मैंने जो कहा है वो अब मैं कहूँगी। कड़वे और खट्टे मान गए ये औलादों को, जख्म दे जाते हैं, सेल्फिश बन जाते हैं। किंजल के बारे में मैं कहने जा रही हूँ, सच में एप्रिशिएशन है। पारितोष को इतनी बड़ी बात कह रही है कि मम्मी घर में आ जाएगी, घर में मेडोर नहीं है काम करने वाली, परी को संभालने वाला कोई नहीं है। मतलब
इस कॉन्ट्रोवर्टिटी यार कि शाह हाउस में थी तब भी वही हरकत करती थी कि मम्मी आ जाएगी तो मम्मी ये कर देगी, मम्मी वो कर देगी, मम्मी वैसे कर देगी। यार मैं किंजल से पूछना चाहती हूँ कि अरे यार तेरी सास है वो, तुझे उसका सेवा करना चाहिए, तो तू चाहती है तेरे घर में आकर कि सेवा करे। खुदा खुदा से कहती हूँ, कान्हा से कहती हूँ, ये डगर डगर ना फिरे, ये ठगर डगर ना फिरे, ना ये परिवारों में महफिल में जम जाए, अकेले रहकर अपने दम पर बिजनेस कर जाए और दिखाए कि मैं वो चीज़ हूँ जो तुम लोग मुझे समझते हो। काबिल हूँ, काबिल हूँ, काबिल की फरिश्ता हूँ। इसे मिड-डोर ना समझकर मेरा मेरा इज्जत और सम्मान बनाकर रखूं। यही हम चाहते हैं। ना मुझे मान चाहिए, ना मुझे किंजल और पारितोष और परी का सेवा चाहिए। ये है बड़ी अनुपमा की बिजनेस वुमेन चाहिए। खुदा से कहती हूँ, कान्हा से कहती हूँ, इन्हें ऐसा दिखाए, इसके अकेले सफर को ही दिखाए और इतनी कामयाबी को छूकर दिखाए कि बाद में वो वनराज शाह हो, चाहे वो किंजल पारितोष हो, चाहे कोई भी हो जो इसे मिड डोर समझता है, वो हमेशा आगे बनकर रहे। आज एक बात कहने को दिल करता है कि कभी भी किसी का इतना फायदा ना उठाए, इतना फायदा ना उठाए कि कभी अपने को जख्म मिल जाए। किंजल और पारितोष को सबसे बड़ा जख्म तभी मिल गया कि जब वो यूके से अमेरिका आए और किंजल को अपने हाथ से सब काम करना पड़ रहा है, ऑफिस का काम, घर का काम देखना पड़ रहा। तो यही सोचो ना कि शाह हाउस, कपाड़िया हाउस और फिर ऑफिस और फिर डांस एकेडमी, पागलों की तरह वो काम करती थी, फिर भी उन्हें इज्जत नहीं मिलती, ना शाह हाउस की तरफ से, ना कपाड़िया हाउस की तरफ से कि अनुपमा ने इतना काम किया। सच कहती हूँ, सच कहती हूँ, रियल लाइफ में भी अगर ऐसी औरतें अगर मिल जाए तो मैं तो उन्हें सलाम करूं। लेकिन इस अनुपमा का कैरेक्टर देखकर सच में आज तो मुझे साक्षात प्रणाम करने की मन कर रहा है, क्योंकि दिल में माँ का प्यार है। और आज कहती है वो कि मेरा गुजरा हुआ कल मुझे ना दिखे और ना मैं उसके सामने आऊं। और वही अनुज कपाड़िया जो दिल से इतना प्यार करता है कि वो चाहता है कि मेरे लाइफ में वो वापस आ जाए। अब देखते हैं शुरुआत, अब देखते हैं शुरुआत, क्योंकि अब उन्हें मेरे को ये लगा था कि जब उन लोग मिलेंगे तो ये चीज़ उसे जस्टिस होगा कि मेरी अनु मुझे बात करेगी। आंखों आंखों में बातें हो चुकी, वो गाड़ी में रो रहा है कि डगर अलग अलग होने से नहीं होता है, मिलने से होता है, बातें करने से होता है। अब ना मुझे नहीं लगता कि इसे क्लोजर चाहिए, इसे इसे अपना हक चाहिए। और अब जानबूझकर मतलब क्या बोलते हैं, अनुपमा अब ऐसा करेगी जानबूझकर कि वो क्या बोलते हैं, उनके जो बॉस हैं, अभी सेकंड बॉस जो हैं यशपाल के भाई, उनके साथ वो जानबूझ के ज़्यादा साथ में रहेगी कि दिखाएगी कि मैं उनका रिस्पेक्ट करती हूँ, उनके साथ हूँ, मैं खुश हूँ। तो उसे जेलसी लगेगा कि और अभी जैसे बिजनेसमैन बनकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और अनुपमा का नंबर शायद उन्हीं से लेंगे कि उनका नंबर आप दे दीजिए, बात करना है मुझे। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो चाहता क्या है। अब ये जो आगे का ट्रैक दिखा रहे हैं श्रुति का कि श्रुति के साथ सगाई का कार्ड बन चुका, उनके फैमिली वाले लोग उनके घर का बांट चुके हैं। तो इज नॉट अ रिबेबल। मुझे नहीं लगता कि शादी होगी, अगर हो भी जाती है तो डाइवोर्स जरूर होगा, क्योंकि अनुज उसे पूरा एक्सेप्ट, क्योंकि आज एक कहावत नहीं है कि शादी होने के बाद वो पल फर्स्ट नाइट जो होता है वो हर औरत चाहती है। मैं ये बात नहीं कहूंगी कि वो सारे हक चाहती है कि मुझे वो सारा हक मिले जो मेरा मेरा पति मुझे दे। प्यार हो, चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो अंदर से दिल का पूरा प्यार मुझ पर ही लौटाए। जब उसे वो नहीं मिलेगा ना तो हमेशा श्रुति और अनुज में लड़ाई होगी होगी। वो खुद ही जो हक अनुपमा को दे चुका है वो किसी और को दे ही नहीं सकता।
उसने मंदिर में मैं पुरानी बात को याद कराने की कोशिश कर रही हूँ मैम, कि जब अनुपमा ने पूछी थी कि आप शादी क्यों नहीं कर ली है, तो उन्होंने कहा कि जो मेरे दिल के अंदर है वो जो जगह मैं उसे दे सकता हूँ, मैं किसी और को कैसे दे सकता हूँ। वो अपनी आध्या के लिए शादी कर लेगा, लेकिन आध्या के लिए वो प्यार नहीं कर पाएगा। वो घुट-घुट के रहेगा, लेकिन वो प्यार नहीं कर पाएगा। और जिस तरह से एक दिखाया गया है कि आद्या उसके सामने वो जिस तरह डिफाइन करती है, मुझे लगता है कि इस बार अनुज को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए कि बस बहुत हुआ। अगर वो रियल पापा है और अगर प्यार करता है, उस बच्ची को तो मुँह पे थप्पड़ भी मार सकता है कि बस बहुत हुआ। जैसे अनुपमा ने अपने तीनों बच्चों को थप्पड़ मारने से पीछे नहीं खसकी, पाखी को मारी है, पारितोष को मारी है, यहाँ तक कि काव्या को भी मारी है। वो सब पर हाथ उठाई है। अब देखते हैं अनुज कपाड़िया में इतना दम है कि अपनी अनु पर हाथ उठाए। छोटी सी प्यारी सी जो आद्या है, जब बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप का फर्ज बनता है, और अगर बच्चे माँ को कुछ नहीं समझते, बाप को समझते हैं और बाप को ही इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, तो बाप का भी हक बनता है कि 2 थप्पड़ मारे गाल पे कि अब बस बहुत हुआ। 4 साल से तुम्हारी बदतमीजियां सहन कर रहा हूँ और सब कुछ कर रहा हूँ कि तुम जो बोल रही हो वो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा भी कोई इमोशंस है और मेरा भी कोई लाइफ है। बहुत ज्यादा हो रहा है। और तुम होती कौन हो कि हम और माँ बाप को अलग करने वाली। हाँ, तुम श्रुति से शादी करो, पर श्रुति से उसे पूरी बात बताओ। शादी खिलवाड़ नहीं होती। अब तो मैं चाहती हूँ कि मान जिस तरह से दिखाया गया है कि अनुपमा डर रही है कि मेरे सारे रिश्ते मेरे सामने आके खड़े हो गए। पारितोष, किंजल, परी, यहाँ तक कि छोटी अनु भी दिख गई है। वो पता चल ही जाएगा कि आध्या ही है। अब तो मैं चाहती हूँ कि आध्या को 2 तमाचा इधर अनुज लगाए और 2 तमाचा इधर से अनुपमा लगाए कि तुम्हारी वजह से हम लोग दोनों बार 2-2 बार अलग हुए हैं। अब तुम चाहती क्या हो कि मर जाए हम? सच में मैम आप बोलेंगे कि गुस्सा आ रहा है महिमा को, प्यार भी आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। मेरे को सच में प्यार तब आ रहा है कि बीजी भी अब ये सोच रही है कि मेरे घर की बहू बन जाए अनुपमा। अब मैं प्लीज आई एम रिक्वेस्ट फॉर मेकर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज ये तीसरी शादी ना दिखाए। अगर ये तीसरी शादी होती है लाइफ में अनुपमा की, तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं सर, कि आप एक शादी को मजाक बना के रख दिए। सॉरी टू अंजू मैम, वेरी सॉरी, 100 एंड करोड़ों टाइम, मिलीनियर्स टाइम सॉरी बोल रही हूँ। ये चीज सही नहीं ट्रैक दिखाया जा रहा है कि औरत को एक मिलिट्री मशीन बना के रख दिया गया है कि मतलब जब एक मर्द को छोड़ा नहीं, दूसरे मर्द को पकड़ लिया, दूसरे मर्द ने छोड़ा नहीं, तीसरी शादी कर लिया। मैं ये नहीं देखना चाहती, बस उसे काबिल बिजनेस वुमेन देखना चाहती हूँ। और अगर अनुज उसको अपने लाइफ में लाना चाहता है तो इस बार आद्या को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चे ऐसे नहीं होने चाहिए कि माँ बाप को अलग कर जाए। बच्चे ऐसे होने चाहिए कि माँ बाप पे झगड़ा हुआ तो माँ बाप को मिलाना चाहिए। मैं तो बस यही कहूंगी, उसके आगे और कुछ बोलने के लिए मेरे पास है नहीं, और बोलूं भी क्या। हार्ट ब्रेकिंग होता है मैम कि ऐसे बच्चे भी होते हैं माँ बाप का, कि माँ बाप को ही अलग कर जाते हैं। वो बागबान वाला सीरियल याद आ रहा है कि खुद के यो जो 4 बच्चे होते हैं, तो उन लोग डिसाइड करते हैं कि एक माँ 6 महीने मेरे पास माँ रहेगी और 6 महीने माँ मेरे पास रहेगी, पापा मेरे पास में रहेंगे। मतलब 2 प्यार के पंछी, वो एक प्यार के पंछी बने रहते हैं। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का जो बता रही हूँ, वो लोग दोनों अलग अलग, जया बच्चन नहीं थी, उस हीरोइन का नाम नहीं आ रहा, वो लोग दोनों एक साथ थे और लोग अलग अलग रह रहे थे। तो ये चीज, जब बच्चे ये सब करतूत करते हैं ना, तो बहुत तकलीफ होती है। आज मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि अपने को खुद को मैरिड होता है तो कैसे पति पत्नी एक साथ रहने को सोचते हैं, यार मेरा पत्नी मेरे साथ रहे, मेरा पति मेरे साथ रहे। क्यों हम लोग अपने आप में इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं, प्यार आ जाता है कि हम लोग अलग नहीं हो सकते। तो यही चीज बच्चे क्यों नहीं समझते हैं कि मेरे माँ बाप इतने दिन साथ में रहे हैं, उन्हें मैं कैसे अलग कर दूं। साथ में खाना खाए हैं, साथ में अपने साथ हम लोग को बड़ा किए हैं, प्यार किए हैं, अट्रैक्शन दिए हैं। आज मैं हम ही बच्चे अपने माँ बाप को अलग कर जाए। ये संस्कार अगर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राजन साई, तो प्लीज मत दिखाइए। आप हमेशा एक माँ का परीक्षा लेते हैं और हमेशा आप उन्हें उस कटघरे में लाके खड़ा कर देते हैं कि वो अपने आप को
तकलीफ में डालते रहे। मैं इस बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि राजन साई सर से कि आप ऐसा दिखाइए, अनुज को तड़पते हुए देखना चाहती हूँ कि इस बार जैसे अनुपमा वो जिस तरह से तड़प रहा है, उसे समझ में आना चाहिए कि अनुपमा पर क्या बीता। और अनुपमा की साइड की स्टोरी भी जानी है कि 5 साल तक वो जो जिस तरह से अपने आप को बंद करके रखी थी, कोई तो रीजन होगा। मुझे तो सच में डर लग रहा है मैम कि मुझे तो कोई बोलेगा एक कमरे में बंद रहो और उसमें सिलाई करो, और अपना जैसे वो दिखाया जा रहा है कि जोशी बहन बोलकर वो बड़े बड़ी डिश बना रही है, यूट्यूबर में अपने आप को स्टेन कर रही है, तैयार कर रही है, और वही रुपया उसके पेमेंट में आ रहा है, उसी से वो अपना काम कर रही है, बाहर में खाना बेच रही है, दे रही है बना बना के। वो दूध वाले का बच्चा वो पूरा खाना दे रहा है और जोशी बहन के नाम से वो पूरा फेमस है। इट्स नॉट अ वेरी, मतलब एक औरत अपने आप को शीशा में नहीं देख रही है, एक औरत क्या बोलते हैं, धूप अपने बदन में धूप नहीं लाने दे रही है, बाहर का हवा तक नहीं अंदर आने दे रही है, तो इतना बड़ा घुटन। मैम हम तो मैं सच में एक बात कहना चाहूंगी, मैं तो 2 दिन भी नहीं बर्दाश्त कर सकूं। मेरे को तो खुल के सांस लेने का इच्छा नहीं होता है, तो मैं खुद बाहर जाके खड़ी होती हूँ कि मैं 2 मिनट तो यार धूप मिल जाए। घर का धंधा करने के बाद मन तो करता है कि थोड़ा सा खुले में जाऊं, थोड़ा सा अपना मन को ब्रीथ करूं, सांस लूं, सांस वैसा महसूस होता है। लेकिन इसमें तो ऐसा दिखाया है कि एक औरत को घुटन से मरना होगा। क्यों? बच्चे माँ बाप, बच्चे को घुटन नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, उन्हें भी सबक मिलनी चाहिए, उन्हें भी जस्टिस होना। आज किंजल को समझ में आ रहा है कि मुझे घर का काम करना भी पड़ता है, ऑफिस का काम भी करना पड़ता है, बच्चे को भी संभालना पड़ता है। बेटा यही चीज आपको समझ में नहीं आया कि किंजल को और पारितोष को, मैं परी का तो नाम नहीं लूंगी, वो तो छोटी सी बच्ची है, उसका नाम लेकर भी कोई फायदा नहीं है, बहुत छोटी बच्ची है, लेकिन इन दोनों को मैं बोलना चाहती हूँ, क्या बना के रखा है अपने घर की माँ का वो मेड डोर। राजन साई सर प्लीज, आई एम वेरी रिक्वेस्ट, मैं आपसे सच में बहुत बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज, अब हम लोग नहीं देखना चाहते अनुपमा को मेड डोर की तरह, बिजनेस वुमेन की तरह देखना चाहते। वो अपने बारे में सोचे, सिर्फ अपने बारे में, अपनी औलादों के बारे में ना सोचे। क्योंकि 25 साल के बाद जब बच्चे बड़े हो जा रहे हैं, शादी हो गया है, जब माँ को जब दरकार था बच्चों का, तो बच्चे छोड़कर यूके चले गए कि भाड़ में जाए, मम्मी जो बोल रही है क्यों सुने, अपना देखना, सेल्फ रिस्पेक्ट पहले जरूरी है। तो अब तुम लोग खुद भोगो, ये चाहते हैं। माँ वो चीज नहीं होती कि उठाया, काम कराया, हो गया। हाँ, कभी बच्चे से नहीं हुआ, कहीं ज्यादा ही प्रॉब्लम हुआ, तब माँ की बातें मानी जाती है, ना कि माँ को नचाया जाता है। तो आई एम वेरी रिक्वेस्ट सर, राजन साई सर प्लीज, आई एम वेरी रिक्वेस्ट कि बिजनेस वुमेन के तौर पर हम लोग देखना चाहते हैं, और अगर अनुज कपाड़िया अपने लाइफ में लाना चाहते तो आध्या को पहले सुधारे। उसकी बदतमीजियां, वो तो माँ बन गई है बच्ची नहीं है, वो माँ बन गई है। पापा आपको ये करना होगा, पापा आप इससे सगाई कर लीजिए, पापा वो कर लीजिए। एक बोल देना कि बेटी ने कहा कि पापा मुझे करोड़ों रुपीस चाहिए, तो पापा ने करोड़ रुपीस ला बेटा मैं तेरे को दे रही हूँ। इतना पैम्पर भी अपने बच्चों को शोभा नहीं देती। मैं तो अपने बच्चों को 1% भी पैम्पर नहीं करती हूँ। हाँ, रुपीस मांगते हैं तो ये कभी कभार निकाल के देते हैं, ये नहीं कि हमेशा ले बेटा मैं तुमको इतना नोट दे रहा हूँ, तू खर्चा कर ले, नहीं देते हैं। बच्चे को उतना ही पैम्पर करना चाहिए जब बच्चे वहां तक लिमिट रहे। थैंक यू अंजू मैम, एंड आई लव टू। बस इतना ही कहना, बस देखते हैं कि आगे का डगर कैसा होता है। बस एक रिक्वेस्ट है, अब हम लोग एक ही चीज देखना चाहते हैं कि आध्या को कैसे थप्पड़ पड़ता है, क्योंकि सर के ऊपर से पानी जा रहा है। उसकी बदतमीजियां, उसकी एग्रेशन, ये सब हम लोग खत्म होते हुए देखना चाहिए। बाकी का तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, वनराज के बारे में कुछ और बोल ही नहीं सकती। हाँ, बापूजी और बाका जो देखने को मिला कि वो लोग वहां से आते हैं, और पहली बात है वो मामा जी किस लिए नहीं आना चाहते कि वो अनुपमा है नहीं, इसलिए वो अपना नया काम कर रहे हैं, तो वो भी देखने को अच्छा लगा। बच्चे लोग गेम्स खेल रहे हैं, कुछ गलतियां बच्चे से हो गई है तो वो माही के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो काव्या उसे संभाल लेती है। वो सब चीज देख रहे हैं। वो शाह हाउस का वो उन लोग का अलग ही कहानी है, लेकिन इस बार हम लोग देखना चाह रहे हैं कि अनुपमा खुश रहे। मंडे का एपिसोड देखूंगी, बहुत रोएगी वो, बहुत ज्यादा रोएगी। कल तो बहुत पेनफुल है उसका, लेकिन
आज अच्छा लगा देखकर। थैंक यू अंजू मैम एंड आई लव यू, बाय बाय। तो ये थे आपके रिव्यूज, आपकी अपनी बातें, आपकी जुबानी। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं आप, बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स नोट करते हैं। तो थैंक यू सो मच चैनल के साथ बने रहने के लिए। जो अभी भी कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब नहीं हुए हैं, वो फिर से कोशिश करें, क्योंकि मैं फिर से नंबर शेयर करने वाली हूँ। तो नंबर है जिसपे आपको अपने वीडियो या ऑडियो भेजने हैं 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनी हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.